आप सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम करता हूँ। बड़े गुरु भराता साहब श्री हरिदानंद एवं दीदी नीलम जी के श्री चरणों में भाई हम लोग बातें कर रहे हैं। वही शिव, वही परमात्मा जिनको हम आपने जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, कांवर लेकर देवघर तक गए, एक लोटा जल चढ़ा करके अपने मन वांछित फल, अपनी मनोकामना पूर्ति कराते आए हैं। वह गुरु भी हैं और हम आप अज्ञानता के कारण अपना सही रूप में है नहीं। हम मानव के शक्ल में हैं, लेकिन हमारे अपनी पहचान, उसका जो स्वरूप होना चाहिए वास्तविक में, वह है नहीं। हम आपस में झगड़ते हैं, अपनी जिंदगी को दुखों से भर लिए हैं। इन्हीं दुखों को दूर करने के लिए ही आज हमारे साहब श्री हरिदानंद जी ने हम लोगों के लिए यह अमूल्य उपाय करके गए कि हम आप इस अंधकार से, अज्ञानता रूपी अंधकार से निकलिए और अपने आप को समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले तो हम समझेंगे हम हैं कौन, क्या करना है। मानव के रूप में हैं। लोग बोलते हैं, आप भी अपने बच्चों को बोलते हैं हमेशा कि अरे आदमी नहीं तो चलना। आदमी तो है, ये है। कुत्ता को नहीं कहा, गाय को नहीं कहा, आदमी को कहा जाता है। हम आप अनायास ही बोल पड़ते हैं, तो कुछ तो कमी होगी ही ना। आज साहब ने कहा कि चलिए उस शिव को, गुरु का काम है दियते ज्ञानं क्षयते पापं, वह ज्ञान देते हैं और अज्ञानता रूपी पाप को दूर करते हैं। और इसके लिए कोई पात्रता निर्धारित नहीं है, कोई साधना आराधना की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे भी हैं, जिस वेशभूषा, रहन सहन, खान पान में बसर करते हैं, उसी तरह में आप केवल विचार में लाइए कि वह शिव हमारे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। साहब शिष्यानुति में लिखे हैं और बार बार हम लोगों ने सुना भी है। कहे कि जानते हैं, यह वार्तालाप, यह बातचीत, बार बार उच्चारण करना एक दिन आपको सही रूप में शिष्य के बना देगा, शिष्य के रूप में खड़े हो जाइएगा। गुरु का दायित्व है। आप हम हर जगह देखते हैं कि कहीं भी नेटवर्क में, कहीं भी जाते हैं, अध्यात्म कहीं भी सुनते हैं, तो लोग बोलते हैं कि अरे आप बार बार ऐसा अपने आप को दिलासा तो दीजिए कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन हम आप हैं क्या, बोलते बोलते उसको उल्टा ज्यादा प्रयोग करते हैं, निगेटिव ज्यादा प्रयोग करते हैं। कोई भी चीज होता है तो कहते हैं मौन ने है, तबीयत ठीक है, कहीं नहीं जाना है, तीने कहेंगे कि जाए नहीं जेबो, कुछ काम है। हम लोग क्या बोलते हैं, आज तबीयतें न ठीक नहीं हो। और यही चीज असर करता है, हम आपको मालूम नहीं। असर होते होते
एक दिन सचमुच में बीमार हो जाते हैं। इसलिए साहब ने कहा कि अरे बोलना ही है तो अच्छा बोलो ना, बुरा क्यों सोचते हो, सोचो तो अच्छा सोचो। सोचने में क्या लगता है, कौन सा खर्च लग रहा है। हो सकता है उसमें से कुछ आपके समय के हिसाब से ठीक आ जाएगा, उसका परिणाम सही आना शुरू हो जाएगा, तो अच्छा न सोचेंगे। नहीं, चाहत तो हम सबकी है कि बहुत अच्छा रहें, ये करें, लेकिन उसका गतिविधि बनाना न पड़ेगा। साहब क्यों कहे कि ये वार्तालाप करने के लिए, ये हमारी, ये सोचिए कि हमारे पूर्वजों में बाप दादा कभी किसी ने नहीं कहा कि महादेव वह भोला बाबा गुरु होंगे, ये तुम्हारे गुरु होंगे, नहीं कहा। आज कैसे आप बन गए कि इसलिए कि आज के समय में वह परमात्मा जो चाहता है वही होता है। मानवो इच्छा नास्ति, देवो इच्छा सर्वोपरि, उसकी इच्छा ही सर्वोपरि है, उसके सामने हमारा कुछ नहीं चल रहा है। उसने चाहा है, हम नहीं चाहे किसी से बनेंगे, हमें से किसी की चाहत नहीं थी, जानकारी में कहीं, सोच में, कल्पना में कहीं था ही नहीं, तो और बात क्या करेंगे। लेकिन ऐसे हवा चले, हमारे कई जन्मों के फल इकट्ठा हुए, हमारे ये सौभाग्य मिला कि आज हम उस समय में पैदा हुए जिस समय में शिव को गुरु रूप में आना था, इस धराधाम को सही करने के लिए, आदमी के इस मनोविकार को निकालने के लिए, परिवर्तन करने के लिए। उस समय में हमारा भी आगमन हुआ, हम भी पैदा हुए और इसमें कुछ हमारा रोल करने का, सोचिए कि रोल करने का मुझे मौका मिल गया। और हम आप हैं कि सोचते हैं कि कोई बात नहीं, घोषणा हो न गया है, हम तो चेहरा हो ही गए हैं। अरे बाबा बड़ा परिश्रम करता है, स्कूल में विद्यार्थी एडमिशन करा लिया, पहला में पढ़ने के लिए चल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मास्टर कलेक्टर बनिए जाएगा, ऐसा तो नहीं है। इसके बीच में 15 साल का सफर है, मैट्रिक 15 साल में मैट्रिक पास होगा, उसके बाद और पढ़ाई है, फिर करेगा 20-25 साल। सही गुरु मिलेंगे तो भी समय लगेगा, तुरंत नहीं होता है। तो लेकिन हमारे साहब ने एक चीज कहे कि शिव गुरु है ना, वो हमेशा कल्याण करते हैं, इसलिए आप ये अपना पिछला वक्त भूल जाइए कि हम क्या थे, क्या होना चाहते थे, उसको भूल जाइए और सिर्फ चेला बनने की मानसा में खड़े हो जाइए कि चाहे जो हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि गुरु सकल उपचारा, गुरु सकल सब चीज का उपाय है, जो हम जानते हैं उसका भी, जो नहीं जानते हैं कारण उसका भी सकल उपचारा है। हमारे सारे जिंदगी का साहब शिष्यानुभूति में सबसे लास्ट पंक्ति यही लिखे हैं कि अगर संपूर्ण विश्व के मानव जाति शिव को अपना गुरु मान ले तो महेश्वर शिव को उनके जीवन का उत्तरदायित्व लेना होगा। साहब कहे कि ये तो हमने भावावेश में लिखाते गया, लिख दिया, लेकिन तब हम सोच में पड़ गए कि सारे मानव जाति शिव को गुरु मान लेगा तो उसका उत्तरदायित्व तो महादेव लेंगे, वह गुरु लेंगे। कहीं गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन
महादेव गुरुओं के गुरु हैं, गुराधिपति हैं, जगत गुरु पहले से ही हैं, आज थोड़े बनाए हैं। साहब ने कहा, महादेव बोले लिख दिए हो, चलो ठीक है देख लेंगे। अरे वो तो पहले से ही है, ईश्वर के रूप में हमारे, वो सब कुछ इस पूरी दुनिया को संभाल रहे हैं कि नहीं संभाल रहे हैं, उनके ही करने से तो चल रहा है। और गुरु सही मायने में हम शिष्य हो जाएंगे। आज से जो कहते चले आ रहे हैं कि हरि रूठे गुरु ठौर हैं, गुरु रूठे नहीं ठौर, तो जब गुरु ही सर्वोपरि है तो उत्तरदायित्व लिए हुए पहले से ही हैं, हम आपको एहसास में नहीं है। इसलिए साहब ने कहा पुनर्जागृत करो, हम आप भी, ये ईश्वर निकलता है, ये आवाज निकल रही है, यही तो ईश्वर है। ईश्वर जो ये निकल रहा है ना, ये स्वर निकल रहा है, यही तो ईश्वर है, उसे ही तो हम हैं। हम तो क्या है, ये तो शरीर तो मिट्टी का ढांचा बना हुआ है, इसमें जो रह रहा है वही तो परमात्मा है। किसी के बस इस पर में चलता है, हमारा न कोई है न हम किसी के हैं। सिर्फ माया का जो बंधन बांध दिया है ना, उस बंधन के अंदर हम अंधकार में फंसे हुए हैं। तो हमको लगता है ये मेरा है, ये मेरा है, वो तेरा है। इसी तेरा मेरा के चक्कर में फंसते चले जा रहे हैं। आज साहब इसी चीज को तोड़ने के लिए ये उपाय दिया कि कहाँ इस संक्रांति में फंस रहे हो, कुंठा में फंसे हुए हो, तृष्णा कुंठा में फंसे हुए हो, कुछ नहीं, सब किनारे करो ना। और एक ही शब्द कहे कि सर्व चिंता परतेज दीन में कंग परीक्षेत, कि सब चिंता को छोड़ करके दीनहीन बन करके, कोई से भी मेरा नहीं है। जब तक शरीर में प्राण है तब न कहते हैं कि बाप रे हमरा अपमान हो गले, हमरा ये हो गले, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये शरीर से प्राणवा निकल जाएगा तब क्या होगा कोई जानता है, न कोई था मेरा न कोई है। तो काहेल हम इसी को काहे न बचाएंगे, इससे जिसका रिश्ता है उसी से न मजबूत रिश्ता करें, तो उसी की चाहत में न अपनी जिंदगी बिताएं। और इसी के लिए कितना साधारण उपाय दिए हैं कि आप जहाँ हैं जैसे हैं, कोई न पूजा पाठ को ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ना नहाने धोने की चिंता है, न किसी तरह की। आपको हमको क्या करना है, कहे केवल अरे बैठे हैं तो भी जगह सोए रहे हैं, उस अवस्था में भी आप अपने गुरु से दया की याचना कीजिए, नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने का प्रयास यानी बोली में सिर्फ कहेंगे कि हे गुरु आपको प्रणाम, नमः शिवाय बोलते रहते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। एक दिन ये बोलते 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 एक दिन मनमा है ये झुकता है। पूर्व में भी कहा गया है कि नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुणिनो जना, जिसके पास गुण आता है ना वो झुक जाते हैं, जिस पेड़ में फल लगते हैं उसकी डाली झुकती है। तो हम भी खाली हैं तो खोखला है, से सीना तान के चल रहे हैं। जब एहसास धीरे धीरे हो जाएगा अरे हमारा तो कुछ है ही नहीं, तब कहाँ ये गुरूर खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे आप सोचेंगे कि नहीं जो मिलेगा सबका सम्मान करेंगे। हम लोग तभी अपने लिए मरते हैं, बोलते हैं कि हम किसी को नहीं कुछ करें, लेकिन हम हमको अगर प्रणाम नहीं किया तो मन होता है कि बगल से गुजर गया टकबो नहीं किया। देखिए आप तो सोचते हैं, कभी ये सोचा है कभी आपके लिए भी कोई सोच रहा होगा। तो इस चीज को दूर करने के लिए बताया साहब ने कि उपाय करो ना। धीरे 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 वह गुरु भारी होते हैं। एक नाम गुरु का भारी भी है, वो हमारे इस अहंकार वन में भारी होते चले जाएंगे, हम झुकते चले जाएंगे, एक दिन समझ में आ जाएगा। और हम आप जितना ही
समझ हमारी बढ़ती चली जाएगी। जितना हम ईश्वर को उसके नजदीक ही पहुंचते जाएंगे, उसका एहसास हमारे लिए जगता जाएगा, उतना ही हमारा जिंदगी सुख में सुंदर लगना लगेगा कि ये कैसे वो आप क्या चमत्कार हो रहा है। मैंने तो यह आज 24-25 वर्ष हो गए, 25 वर्ष से मैं देख रहा हूँ। जब 25 वर्ष पीछे अपनी जिंदगी को झांकता हूँ, साहब ने बोला ना कि बहुत ज्यादा अगर खुशी नजर आवे ना तो अपनी जिंदगी पीछे देख लेना, क्या थे तुम क्या हो, और जरा सोच करके ठहर जाना। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, गिर सकते हो फिर, इसलिए ज्यादा ही नहीं करना है। आप देखिए हमारे भाई बहन सबके जिंदगी में जरूर परिवर्तन आया है, तब हम आप यहाँ पर में है। हर काम को किनारे करके थोड़ी सी बनाए हैं कि गुरु के काम में जा रहे हैं, और गुरु का काम को जिस दिन अपना काम समझ लेंगे कि ये अब मेरा काम है, मेरे जिंदगी के लिए जरूरत है, तो खाना मिले या ना खाना मिले कोई बात नहीं है, फिर भी हम चलेंगे और लोगों को शिष्य बनाएंगे। यही काम ने मिला है कि जाइए लोगों को समझाइए। कैसे? जितनी कैपेसिटी आपको दिया है, जिस तरह समझा सकिए। समझाने का जानते हैं, इसमें 2 शब्द है, समझ आना। आप जिसको समझाने जा रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो बात उसके दिल में आ जाए तब समझाना हुआ। नहीं तो ऐसा है कि हम भाषण देना हो गया कि अगला समझिए नहीं रहे, हम खूब लंबा चौड़ा बातें करके निकल गए, अगला बोलेगा कि हमको तो सुनाइए नहीं पड़ा क्या बोल रहे थे, तब तो बेकार हुआ, तब तो